माँ मिश्रा क्लास की तरफ से, मिश्रा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में न्यू वीडियो को लेकर आए हैं। क्लास 10 चैप्टर का नाम है ट्रिगोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए कॉस ए, दूसरा में दिया हुआ है साइन सी कॉस सी। अब कह रहा है एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें आपको राइट एंगल बी है और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। हमें वैल्यू निकालना है, साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालना है, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया जिसका नाम ए बी सी दिया, जहाँ बी क्या है मेरा, बी मेरा एक राइट एंगल है, जहाँ ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ सवाल में दिया हुआ लिख दिए, बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ लिख दिए। हमें अब क्या निकालना है, ए सी निकालना है, उस चीज़ को यहाँ लिखेंगे। लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट अ बी। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम ए बी सी है और ए बी सी है। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम ए बी सी है और राइट एंगल इसमें क्या बी है, मैंने लिख दिया। और मेरे सवाल में दिया हुआ है देन, जो सवाल में दिया गया उसको भी हम पुट कर देंगे, लिखते जाएंगे। ए बी इक्वल टू कितना दिया है सवाल में, 24 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ लिख दिया 24 सेंटीमीटर। और बी सी इक्वल टू सवाल में कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। और बी सी का मतलब बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 का स्क्वायर लिख देंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 हुआ, प्लस का साइन है प्लस देंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, ऐड करने पर क्या होगा 625 आएगा। एच इक्वल टू लिखेंगे, स्क्वायर इस साइड में आएगा तो क्या रूट में बदल जाएगा, रूट अंडर 625 हुआ। जब इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ एच इक्वल टू रूट अंडर 25 ना 25 कर देंगे। अब 2 को दिया एक निकल जाएगा, एच इक्वल टू कितना है 25 आ गया। अब हम निकालेंगे सवाल की ओर देखेंगे, जो हमें सवाल निकालना है। सवाल क्या निकालना है भाई हमको, अब यहाँ पर दिखाना है सवाल के अंदर में साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। और जहाँ पर हमको यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया बच्चों, हमें ए सी निकल गया। ए सी कितना आया बच्चों 25 आया। ए सी कितना आया बच्चों 25 सेंटीमीटर हमारा निकला। यहाँ मेंशन कर देंगे 25 सेंटीमीटर, यहाँ में लिख देंगे हमारा जो निकल गया 25 सेंटीमीटर आ गया। हमें अब निकालना क्या सवाल में, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, फिर साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है, जो हम आगे नेक्स्ट पेज में आप लोग को दिखाने वाले करके। हम लोगों को जो है आप साइन ए और कॉस साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। ड्रॉ मैंने ट्रायंगल कर लिया जिसका नाम सवाल में दिया हुआ था ए बी सी ट्रायंगल है, जहाँ बी क्या है मेरा राइट एंगल है, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने लिख दिया यहाँ पर। बी सी का वैल्यू में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया यहाँ पे। और हमें ए सी निकल गया कितना है 25 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो हमें प्लस क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, जहाँ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। जब मेरा ये थीटा होगा, सामने वाला इसका जो साइड होगा, इसका सामने वाला जो साइड होगा क्या कहलाता है, प्रीपेंडिकुलर कहलाता है, पी कहलाता है। जब ये थीटा होगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, प्रीपेंडिकुलर हो जाएगा। इसे हम लोग प्रीपेंडिकुलर कहेंगे, जिसे पी से इंडिकेट करते हैं। ये क्या होता है, ये बेस हो जाएगा। और सामने वाला जो तो ऑटोमेटिक ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये इसमें कोई दिखाने वाला बात नहीं है। तो मैंने लिख दिया पी इक्वल टू कितना दिया 7 सेंटीमीटर, मैंने मेंशन कर दिया। पी इक्वल टू कितना दिया बच्चों 7 सेंटीमीटर, मैंने मेंशन कर दिया। बी इक्वल टू कितना दिया बच्चों 24 सेंटीमीटर, मैंने मेंशन कर दिया, लिख दिया। और एच इक्वल टू हमको कितना दिया 25 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 25 सेंटीमीटर। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच होता है। पी का वैल्यू कितना है बच्चों 7, मैंने 7 पुट कर दिया यहाँ पे। एच का वैल्यू कितना है बच्चों 25, तो मैंने 25 लिख दिया। तो ये क्या हो गया 7/25 हो गया। साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी बटा एच, जो मेरा वैल्यू आ गया 7/25। अब हम कॉस ए का देखते हैं। कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी बटा एच।
बी कितना है बच्चों 24 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। एच कितना दिया बच्चों 25 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बी बटा एच, जो 24/25 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी एक क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर बी क्या है मेरा राइट एंगल है, जहाँ पर ए बी हमको दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और बी सी मेरा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मेरा निकालना था ए सी, मैंने निकाला तो क्या है 25 सेंटीमीटर आया है। जब मेरा थीटा ये रहेगा सी रहेगा तो सामने वाला क्या हो जाता है, सामने वाला मतलब होता है प्रीपेंडिकुलर, तो इसे हम पी से इंडिकेट करते हैं। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, बी से इंडिकेट करेंगे इसको। और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, इसका एच का ही एच रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर हम उसको लिख देंगे पी इक्वल टू कितना दिया है निकला हमारा, जब मेरा थीटा ये रहेगा क्या साइन सी रहेगा, थीटा में सी रहता है तो पी हमें कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ मेंशन कर दिए। एच बराबर कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। साइन सी वाला फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है बच्चों 24, मैंने 24 लिख दिया। एच का वैल्यू कितना बच्चों मैं 25, मैंने 25 मेंशन कर दिया। साइन सी बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है बच्चों 24 और एच का वैल्यू कितना है बच्चों 25। मैंने साइन सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी बटा एच, ये इसका वैल्यू लिख दिया 24/25। मैं फिर से मेंशन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन सी थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। यहाँ पी का वैल्यू मेरा 24 है, मैंने 24 लिख दिया है, मेंशन कर दिया। एच इक्वल टू मेरा 25 दिया, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो साइन सी इक्वल टू होता है पी बटा एच, तो इसको लिखेंगे 24/25। कॉस सी वाला फॉर्मूला होता है बी बटा एच, यहाँ मैंने मेंशन गलती कर दिया, बी बटा एच होता है, यहाँ पी बटा एच लिख दिया है, गलती हो गई है, फॉर्मूला बी बटा एच होता है। यहाँ मैं सही करूँगा, पहले सबसे पहले मैं यहाँ सही करूँगा, बी बटा एच बनाऊंगा। बी बटा मैंने एच बना लिया। तो कॉस सी वाला फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच होता है। बी का वैल्यू कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, मैंने 7 लिख दिया। एच का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, मैंने 25 मेंशन कर दिया। तो कॉस सी इक्वल टू होता है पी बटा एच, तो इसका पी बटा एच होता है तो क्या हो जाएगा 7/25। कॉस सी वाला फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो जहाँ बी का वैल्यू मेरा 7 है, एच का वैल्यू 25 है, तो तब निकलेगा क्या वैल्यू, तो कॉस सी इक्वल टू बी बटा एच, तो इसका वैल्यू क्या निकला 7/25 हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या कर रहा है उसके बाद चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है, इन अ फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर क्या होता है। मेरा इस सवाल के अंदर में एक फिगर दिया गया है, पी क्यू आर का नाम का ट्रायंगल है, जहाँ क्यू क्या है इसका राइट एंगल है। हमें निकालना है क्वेश्चन में क्या 10p माइनस कॉट आर क्या आता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो यहाँ मैंने बनाया ड्रॉ किया उसको लिख दिया ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट अ क्यू। या इसमें एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका नाम दे दिए, जिसमें राइट एंगल क्या है मेरा क्यू है। आप सवाल में यहाँ पर पी क्यू बराबर हमारा दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और फिर मेरा पी आर वैल्यू दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। हमें क्या निकालना था इसमें क्यू आर निकालना था। क्या निकालना था क्यू आर निकालना था, जो मैं आप यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम का अनुसार यूज करेंगे और निकालेंगे। अब यहाँ देखिए क्या यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ये बी स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू बच्चों ने क्या दिया हुआ है, एच का वैल्यू मेरा यहाँ 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर देंगे और माइनस का साइन माइनस कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर पी स्क्वायर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर इसको स्क्वायर कर देंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर इक्वल टू होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस का साइन माइनस देंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा 169 माइनस 144 कर देंगे, कितना आएगा 25 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25 हो गया बच्चों। तो बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर बी इक्वल टू स्क्वायर इस साइड में था और इस साइड आया तो क्या होगा रूट में बदल जाएगा, रूट अंडर 5 × 5 लिख देंगे, तो क्या होगा 2 में से एक निकल जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया आपका बच्चों। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या किया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर में इस ट्रायंगल के अंदर में बी नहीं दिया हुआ है, बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ बी स्क्वायर को लिख देंगे, फिर से इक्वल साइन दे देंगे, एच स्क्वायर सवाल के अंदर में दिया वैल्यू दिया हुआ है। तो भैया देखिए ट्रायंगल यहाँ पर मेरा एच के बराबर क्या दिया 13 सेंटीमीटर, यहाँ 30 सेंटीमीटर लिख दिए, माइनस का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या 13 वैल्यू है मेरा एच का, तो यहाँ पर एच स्क्वायर लिखा हुआ है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन माइनस दे देंगे
अब पी कितना दिया ट्रायंगल के अंदर में 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिए। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस दे देंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 25 हो जाएगा। तो बी क्या है यहाँ पर मेरा स्क्वायर में इस साइड तो रूट में जाएगा, तो 25 का रूट करेंगे तो कितना 5 गुना 5 हो जाएगा, दो में से निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मेरा बी कितना आ गया बच्चों, बी कितना आ गया बच्चों मेरा 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया बच्चों, तो बी निकल गया मेरा फाइनली यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास दो ट्रायंगल ये लेना पड़ जाएगा, क्योंकि पी और आर यहाँ पर क्या मेरा एंगल का निकालना है, क्योंकि टेन पी और कॉट आर का निकालने के लिए दो ट्रायंगल दिखाएंगे तब बेस्ट अच्छा रहेगा। तो यहाँ निकालते हैं, देखिए क्या नाम है दिया, टेन पी माइनस कॉट आर का हमको वैल्यू निकालना है। तो टेन पी निकालेंगे तो भैया थीटा मेरा ये हो गया, जब ये थीटा मेरा ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन पी बोला, क्या बोला टेन पी, तो फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी होता है, या पी क्या है मेरा, पी मेरा यहाँ पर 5 है, तो 5 यहाँ पुट कर दिए। अब बी कितना है 12 है, तो 12 पुट कर दिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है माइनस दे दिए। अब क्या बोला कॉट आर का रहा, तो कॉट आर का रहा भाई, ये ट्रायंगल को देखेंगे सामने वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा रहेगा, अब मेरा रहेगा तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। तो कॉट आर वाला फॉर्मूला होता है, कॉट आर क्या होता है मजा, कॉट आर क्या होता है बी बाय पी होता था। बी क्या है मेरा इस सवाल में देखिए ट्रायंगल में बी मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यहाँ 5 सेंटीमीटर में मेंशन कर दिए, 5 सेंटीमीटर मेंशन कर दिए, और इसका पी क्या दिया हुआ है ट्रायंगल में, पी दिया हुआ है मेरा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे 12 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 5/12 कर दिए, या 12 मेंशन हो गया। पी का वैल्यू क्या है इसमें 12 है, इस ट्रायंगल में पी का वैल्यू कितना है 12 दिया हुआ ना बच्चों, 12 यहाँ मेंशन कर देंगे, 12 लिख दिए यहाँ पर। तो अब क्या हुआ 10p का वैल्यू क्या हो गया 5/12, कॉट आर का वैल्यू क्या हो गया 5/12, 12 का एलसीएम 12 हो गया। आप इसमें से इसको डिवाइड करते 1 आया, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 5 होगा, माइनस का चिन्ह माइनस दिए, 12 में 12 डिवाइड 1 आया, 1 में 5 से मल्टीप्लाई 5 आया, 5 में से 5 गया 0 हो गया, तो 0/12 हो गया ये। जब 12 आप देखिए यहाँ 5 में से 5 गया क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पर बच्चों, 5 में से 5 में से 0 आएगा तो यार 0/12 लिखा आएगा, जब 12 में हम 0 से डिवाइड कितना आएगा 0 आ जाएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।